अस्सलाम वालेकुम शहज़ादियों, क्या हाल चाल है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये छोटू सा व्लॉग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बहुत बड़ी खुशी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा एक पार्सल आया था, तो वो मैं रीओपन कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, हमारे फेस हो चाहे हमारी बॉडी हो, ठीक है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से हम अपने घर का या अपने इर्द गिर्द लोगों का रखते हैं। तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी 3 चीज़ें, सन ब्लॉक, नाइट क्रीम और एक है ब्राइटनिंग क्रीम। और इन तीनों प्रोडक्ट्स का रिव्यू के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम विज़िट करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर आपको इस पे प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊँगी, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ मेरी आवाज़ पे आप बिल्कुल फ़ोकस ना करना, क्योंकि इंतहा का मुझे गंदा वाला फ्लू हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खैर यहाँ व्लॉग के टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ व्लॉग हुआ था जब मैं प्रेगनेंसी में थी, ये मेरे जब का व्लॉग है। और मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरी कुछ कंडीशन ठीक नहीं थी। और साथ ही साथ मैंने आज जो मेरा व्लॉग है, ये मेरा हॉस्पिटल विज़िट वाला व्लॉग है, जो मैं एवरी मंथ जा रही थी। तो लास्ट मैंने दिल किया कि चलें इसका भी व्लॉग बनाया जाए। तो ये सारी मैं रेडी हो रही हूँ, प्रेप कर रही हूँ अपनी चीज़ें जाने से पहले की, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी ये व्लॉग रूटीन शेयर कर सकूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया था, कुछ भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। कंडीशन कुछ ऐसी थी, बिल्कुल कुछ दिल नहीं करता था, ना खाया पिया भी नहीं जाता था, और बहुत ज़्यादा काम भी थे, ठीक है, घर भी मैनेज करना था। तो इन सब के बीच में कंडीशन मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। और इन सब कामों के साथ मैंने सैलून का काम भी करना था, वो एक अलग चीज़ है। मैंने एक टाइम सेट किया हुआ था क्लाइंट्स वगैरह का, वो उसी टाइम पे ही आते थे। बट और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, मैंने लास्ट मंथ में मैंने एक और पंगे में हाथ डाल लिया था। मैंने क्लासेस ली थी अपनी सैलून से रिलेटेड, बहुत अच्छा रहा था मेरा वो जर्नी भी। बहुत कोऑपरेटिव मेरी टीचर्स हैं, मे बी वो सुन रहे हो, मे बी वो नहीं सुन रही हो। तो बहुत अच्छा टाइम रहा था मेरा उनके साथ। मगर वहाँ आना जाना लिटरली मेरे से ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता था, मुझे इतनी शर्म आती थी। और मैंने ही अपने घर के सारे काम करने हैं, बाहर के और अंदर के, तो बस मुझसे नहीं चला जाता था। और थकती भी मैं बहुत थी, थोड़ा सा काम करती थी और मैं थक जाया करती थी। तो यहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, बैठ रही हूँ, और मेरी कंडीशन, वो जर्नी ना मुझसे भूली नहीं जाती। इवन मैंने हॉस्पिटल भी कभी जाना होता था तो मैं अकेली ही जाती थी, तो वहाँ पर भी मेरी बड़ी बुरी कंडीशन होती थी। और काम के दौरान सबसे पहले मैं काम करती हूँ दिल के सुकून के लिए ना, लिटरली मैं सबसे पहले उठ के यासीन लगाती हूँ। बाकी और कोई काम होता है, मैंने सबसे पहले यासीन लगानी है या बयान सुनती हूँ मैं उसके बाद, और फिर कोई और काम करती हूँ। लिटरली कहीं और जहन ही नहीं जाता। आप ये टोटका आजमाएं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी काम करना हो ना, आपने टीवी नहीं चलाना, या आपने टीवी पे या मोबाइल पे अपने जहाँ काम कर रही हो आप यासीन लगा दें या बयान लगा दें। आप लोगों का कहीं नेगेटिविटी में कहीं नहीं जहन जाएगा, कहीं और आपका बुराई की तरफ जहन नहीं जाएगा। आप बस सुकून से बड़े इत्मीनान से अपना काम करेंगे। या मैं अपने बड़े मिट्ठू को खाना खिला रही हूँ और साथ साथ खुद नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में काफ़ी देर लग जाती थी और मुझे भूख लगती थी, लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता था। बहुत मैं थकी हुई थी और मेरे अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हुई हुई थी, और मैं बिल्कुल पेल वाली येलो हुई हुई थी, पेल येलो। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं हिजाज़ हॉस्पिटल, जो कि अच्छा खासा दूर है मेरे घर से, गुलबर्ग की साइड पे है, और लिटरली बड़ा अच्छा है। पहले तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। यहिया की बार मैं गई थी जिन्ना में, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वहाँ पे, तो मेरा बहुत कंफर्टेबल मेरा हर काम होता था, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे अच्छा मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हो गया था जी, बहुत बड़ा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, हौसला रखें ज़रा। यहाँ पे मेरे साथ साथ 2-3 और क्लाइंट्स आए हुए थे, तो मैंने नॉक किया, तो वहाँ पे वो कह रहे कि आज तो डॉक्टर ही नहीं बैठी हुई है आपकी। मैंने कहा मुझे टाइम दिया हुआ है और बैठी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो फिर मैं मेन रिसेप्शन पे गई, वहाँ पर अभी मैं जा रही थी तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप ना इमरजेंसी में चली जाएं, ठीक है, आप उधर जाके पता कर लें, मे बी वो वहाँ पे हो। तो फिर मैं वहाँ से टहलती टहलती डोलती डोलती फिर मैं ऊपर गई, फिर मैं ऊपर जाके मैं बैठी हूँ। तो फिर मैंने स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा कि आप वेट कर लें, वो अंदर ही हैं। अच्छा, जो मेरे साथ आई थी मैंने उन्हें कहा भी था कि आप लोग अंदर चलें मेरे साथ, मैं ऊपर ही जा रही हूँ, मैं भी आई हूँ, लेकिन वो वापस चली गई, उनका बैड लक। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई और ऊपर लिटरली कोई भी नहीं था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इतनी हॉरर मूवीज़ देखी है ना, मैं आपको, मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा था मुझे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, यहाँ से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। मुझे लिटरली कोई भी नहीं था यहाँ पे, ना बंदा ना बंदे की जान, नहीं तो ये कचाकच भरा हुआ होता है। और यहाँ मेरी डॉक्टर आई थी और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें सारी बात दी, उन्होंने बस मुझे कहा आप एडमिट हो, आप एडमिट हो। मैंने कहा मेरा तो कल का टाइम था। खैर इतनी बात हुई और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि हमने आपको कल का टाइम दिया हुआ था, आप गलत डेट पे आई हैं, तो आप जल्दी से अब एडमिट हो, आपका टाइम बहुत आगे लेट हो चुका है। तो जी बस ऑपरेट हो गया, इतनी जल्दी किसी को भी नहीं पता था। और यहाँ मेरे दोनों मिट्ठू हैं, ये मेरे बाबा जानी है और ये मेरा छोटा मिट्ठू है। अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा था और ये बहुत पारू है, माशाल्लाह बहुत पारू है। मैंने अपने बाबा को कहा था जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अजान आप नहीं देनी है, घुट्टी आप नहीं देनी है मेरे बेबी को। तो उसके बाद में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऑपरेट के बाद मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था और उतर ही नहीं रहा था, और मेरे स्टिचेस में इतनी पेन हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंटीबायोटिक लगता तो ठीक था, जैसे उसका असर ख़त्म होता मेरी। और बस फिर मैं अम्मी के घर चली गई थी और फिर टिंडी मैं खुद ही कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।